नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर गाइडेंस ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो AB इज इक्वल टू हम लोग 24 सेंटीमीटर लिख देंगे और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है और AC हमें नहीं दिया हुआ है। एक चीज और दिया हुआ है कि B इज इक्वल टू यहाँ पे समकोण होगा जो कि 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि साइन A और cos A निकालना है, दूसरी क्वेश्चन में साइन C और cos C निकालना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें कोण A का निकालना है तो कोण A को लेंगे, अगर कोण C को निकालना है तो कोण C को लेंगे। अगर हम कोण A को लेते हैं तो A के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और अगर कोण C को लेते हैं तो C के लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम लोग गिवन को लिखेंगे कि दिया है B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे AC बराबर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो हो जाएगा 9 6 15 के 5 बाकी 1 7 4 11 बाकी 2 5 और 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोगों को AC बराबर पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन A और cos A। तो हम लोग जानते हैं कि साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P बाय H, और P बाय H को दिया हुआ है। अगर हम कोण A को लेते हैं तो A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, इस प्रकार BC बटा विकर्ण हो जाएगा AC। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 7/25। इसी प्रकार cos A का हो जाएगा B बाय H, और B बराबर है हो जाएगा A का बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB। तो AB बटा AC बराबर 24/25। तो इस प्रकार हो गया ये पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन C। तो जब हम इस कोण C को लेंगे तो C के लिए लंब हो जाएगा AB। तो साइन C बराबर P
P बटा H बराबर AB बटा विकर्ण हो जाएगा AC। इस प्रकार 24 सेंटीमीटर, इस प्रकार 24 बटा 25 तथा cos C बराबर हो जाएगा, cos C बराबर होगा B बटा H, और यहाँ पे बेस जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा, तो BC बटा AC बराबर 7 बटा 25। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम लोग अगली क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan P घटाव cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति 8.3 में हमें PQ दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q एक समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो दिया है Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, और PQ बराबर दिया हुआ है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें QR नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले QR को निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर रूट अंडर हो जाएगा PR स्क्वायर घटाव PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे PR जो है वो PR बराबर 13 का स्क्वायर हो जाएगा और PQ बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 घटा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और ये रहेगा रूट में। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार QR हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में हमें पूछा गया है tan P घटाव cot R। तो हम लोग जानते हैं, इसलिए tan P घटाव cot R। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि दो अलग अलग कोण का प्रयोग किया गया है, एक P का और दूसरा R का। तो हम लोग जानते हैं कि tan इज इक्वल टू होता है P बाय B, और cot जो होता है वो इसका उल्टा होता है, तो cot हो जाएगा B बाय P। ये चीज को हमें याद रखना है, ये चीज को हमें याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan P अगर हम लोग लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये QR। तो tan P के जगह पे हम लोग लिखेंगे QR बटा B होता है 12 PQ घटाव cot R। जब हम लोग इस कोण को लेंगे R को, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और जब इसका लंब हो जाएगा ये, तो इसका आधार हो जाएगा QR हो जाएगा आधार। और हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार हो जाएगा QR बटा PQ। तो इस प्रकार हम इसका वैल्यू बैठा देंगे। QR बराबर है 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर घटाव ये भी हो जाएगा QR बटा PQ,
तो 5 सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको अगर घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0, जो हो जाएगा आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे दिया गया है sin a का जो दिया है मान वो 3/4 दिया हुआ है और क्वेश्चन में cos a और tan a का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया a, b और c। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो दिया है sin a बराबर 3/4। तो हम लोग जानते हैं sin का मान होता है p/h। अब ये p है और ये h है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन a। तो अगर कौन a की हम लोग बात करें तो ये तो सबसे पहले समकोण हो जाएगा, और कौन a की सामने वाली जो भुजा होगी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 और h हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमें निकालना है cos a और tan a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम AB को निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर रूट AC का स्क्वायर घटाओ BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC का मान बैठा देंगे। अब AC बराबर है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा घटाओ BC बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 चौक 16 हो जाएगा, घटाओ 3 तिया 9 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा √7। अब AB जो होगा ये हो गया √7। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब हमें पता है cos A और tan A का फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos A निकालेंगे। अब cos A बराबर हम लोग जानते हैं कि cos A, अगर हम लोग A कोण को ले रहे हैं तो cos का फॉर्मूला होता है B/h। cos का फॉर्मूला होता है B/h। तो यहां पे B हो जाएगा √7। तो cos A बराबर हो जाएगा AB बटा AC। इस प्रकार √7/4 हो जाएगा। दोस्तों अब हम tan A को निकालेंगे। तो tan A बराबर होता है P/B और कौन A का लंब हो जाएगा BC। तो इस प्रकार हो जाएगा BC बटा AB। तो BC बराबर है 3 तथा AB बराबर है √7। तो ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।